हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है। तो बेसिकली सर्कल देखा जाए अ राउंड शेप लाइक अ रिंग इज कॉल्ड अ सर्कल। ये हम बोल देते हैं हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कि एक रिंग की तरह कोई राउंड शेप होती है, उसको हम सर्कल बोल देते हैं। लेकिन हम अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो क्या होता है कि सर्कल एक क्लोज टू डायमेंशनल फिगर होती है, जिसमें इस सर्कल की बाउंड्री पर जो हर एक पॉइंट लोकेट है वो इसके डिस्टेंस से इसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो मैथमेटिक्स में हम जो है वो सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, अ सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर इन विच एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट हो गया, ये चीज़, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो इन सबको हम रेडियस बोल देते हैं। रेडियस जो डिस्टेंस हमारा सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट अवेलेबल है, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। अब अगला पॉइंट हो जाता है कि डायमीटर क्या होता है, कि हमारा सर्कल के अंदर डायमीटर क्या होता है। तो एक डायमीटर होता है अ स्ट्रेट डायमीटर, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जो कि इस सर्कल के सेंटर से क्रॉस होती हो, प्लस उस स्ट्रेट लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर टच करते हो, उस डिस्टेंस को हम डायमीटर बोल देते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि सेंटर पे से बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस। ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, तो डायमीटर क्या हुआ हमारा, आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो एक डेफिनेशन ये भी निकल के आती है कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। अभी तक हम अपनी जो वीडियोस हैं जो उसके अंदर हम पेरीमीटर फाइंड करते आए हैं शेप्स का, तो इसके अंदर भी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। लेकिन जो सर्कल के जो पेरीमीटर के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। सर्कमफ्रेंस क्यों बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस इसलिए बोलते हैं किसी भी राउंड शेप की बाउंड्री पर जो डिस्टेंस होता है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उस डिस्टेंस को हम पैरामीटर ना बोलकर सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। ये सर्कुलर शेप के लिए पर्टिकुलर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि वही इस द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मिल लिया, ये इसका सेंटर हो गया। अब हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए वो इसकी बाउंड्री का डिस्टेंस देखें। कैसे देखें, इसके दो तरीके हैं। एक होता है कि मान लो कि मैंने एक स्केल लिया, ये स्केल है, ठीक है, इसका एक पॉइंट ये है, ए बोल लेते हैं इसको। उस ए पॉइंट को यहाँ पर रखा और इस सर्कल को या कोई भी रिंग है जिसको राउंड करते हुए यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, और ये इसका एंड पॉइंट, यानी कि यहीं से शुरू करा था और रोल करते करते वापस इसी पॉइंट पे ले आए और इसको दे दिया हमने बी। तो ये जो डिस्टेंस को हुआ ना, यही इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। एक तरीका हो गया ये। एक तरीका क्या हुआ कि हमने यहीं पर एक थ्रेड बांध दिया। मान लो मैंने ये फिर से एक सर्कल लिया, इसी पॉइंट पर मैंने एक थ्रेड बांधा। अब उस थ्रेड को बांधकर ऐसे यहाँ तक लाकर उस थ्रेड को हटा दिया और उसको पॉइंट दे दिया बी। तो उस थ्रेड की जो भी डिस्टेंस आया उसको भी हमने इसका सर्कमफ्रेंस बोल दिया। लेकिन इस तरह से तो हम किसी फिगर का सर्कमफ्रेंस फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला निकालना होगा। अब जनरल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, हमने कुछ अलग अलग तरह के अलग अलग रेडियस के हमने सर्कल लिए और उन सर्कल का हमने रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस फाइंड किया। उसकी सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड किया, वो इसी के थ्रू फाइंड किया कि हमने थ्रेड लेकर उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। तो वो रेडियस क्या थी, मान लो वो रेडियस हो गई आपकी, एक रेडियस है, डायमीटर हो गया,
फिर सर्कमफ्रेंस हो गया, वो किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हैं, या तो आप स्केल यूज़ कर लो या वही थ्रेड वाला ऑप्शन यूज़ कर लो। और एक रो हमने बनाई रेशो की, किस चीज़ का रेशो? रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर। ठीक है, वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम, क्या थी वैल्यूज़। मान लो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, उसका डबल 7 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो गया। और हमने थ्रेड की हेल्प से जो सर्कमफ्रेंस निकाला वो कितना निकाला, लेट्स सी, वो 0। ठीक है, और इसका जो डायमीटर यानी कि 22/7 का जो रेशियो है वो कितना आया, 3.14। नेक्स्ट लिया हमने, एक हमने लिया 7 सेंटीमीटर का, उसका भी 14 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हुआ, उसका ट्वाइस। और उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड किया, वो कितना है 44। हमने उसका भी रेशो निकाला, वो भी 3 पॉइंट। एक नेक्स्ट लिया हमने 10.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका ट्वाइस हो गया 21 सेंटीमीटर। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या आया होगा, मान लो 66 सेंटीमीटर आया होगा। तो 66 को मैंने 21 से डिवाइड किया, ये भी। तो अगर हम देखें किसी भी सर्कल का जो रेशो है, मतलब यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है वो उसके डायमीटर के 3 टाइम्स है, ये ना। ठीक है, हमने कहा कि जो सर्कमफ्रेंस है किसी भी सर्कल का वो उसके डायमीटर के 3 टाइम्स है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस रेशो को, ये जो सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर का जो रेशो आया उसको हमने बोल दिया पाई। पाई एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मान लो 3.4 है, और इस रेशियो को हमने बोल दिया पाई। अब सर्कमफ्रेंस हमने सी से डिनोट करा, अपॉन में डी हमारा डायमीटर हो गया और पाई हो गया। अब यहाँ से अगर हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालें, ये वहाँ चला जाएगा, विच इज़ पाई डी। पाई कैसे आया था, ये एक रेशो था, किस चीज़ का रेशो था, सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशो था। हमने उस वैल्यू को उसमें पुट किया, हमने यहाँ पे लिखा ये चीज़ एज इट इज़। फिर हमने बताया कि हमारा सी जो है वो सर्कमफ्रेंस है, लो ये सी जो है वो सर्कमफ्रेंस है, हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू चाहिए तो हमने डायमीटर को उस तरफ भेज दिया। अब हमें पता है डायमीटर क्या होता है हमारा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आ गया, 2πr। ये है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा अब मान लो हमारे पास आ जाता है सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं, छोटा सा है, इसी के अंदर कवर हो जाएगा। सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, जो कि हो गया ये। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ पेरीमीटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये राउंड शेप नहीं है, ये राउंड शेप नहीं है, कम्प्लीटली राउंड शेप होती है, उसके लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज़ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पहली बात तो क्या है, ये सर्कल का हाफ है, तो जो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो चीज़ आई, प्लस हम क्या कहते हैं कि जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है। अगर हम देखें भाई ये चीज़ तो हाफ निकल के आ गई, लेकिन ये रेडियस भी तो बढ़ गई। ये तो बोलते हैं ना कि हमारा जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री के ऊपर जो भी डिस्टेंस है उसको हम अपना पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो ये चीज़ थी, मतलब हाफ ऑफ द सर्कल हो गई, तो सर्कमफ्रेंस का सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी हाफ हो गया, लेकिन हमारे पास ये चीज़ भी तो बढ़ गई, दो रेडियस, तो प्लस ट्वाइस ऑफ आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, उसका हाफ प्लस 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास पाई आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर। अब इसको चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, या तो इसमें आप आर कॉमन लेके पाई प्लस 2 लिख लो, या फिर इसको पाई आर प्लस डी, क्योंकि हमें पता है ना ट्वाइस ऑफ आर हमारा क्या होता है, डायमीटर। तो ये हो जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो अब हमें किसी भी सर्कल का अगर रेडियस गिवन है या फिर किसी सेमी सर्कल का रेडियस गिवन है तो हम उसका पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं, वो हमारा फॉर्मूले के थ्रू हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं हम एरिया। हमने पेरीमीटर पढ़ा, हमने एरिया भी तो पढ़ा कि किसी भी 2 डायमेंशनल कोई फिगर दे रखी है, मान लीजिए सर्कल है हमारे यहाँ पर हमारे पास, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड इन अ प्लेन बाय अ फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो हमने वही सर्कल ड्रॉ करा। अब इसका
पहला तरीका है, ये इसका सेंटर हो गया, मान लो इसका सेंटर ओ है। इसका पहला तरीका है, जैसे हमने वो बनाए थे ना, ब्लॉक्स बनाए थे जो ग्रिड बनाई थी जिसपे हमने, उसी तरह फाइंड करते हैं कि इसका एरिया कितना फाइंड होगा। अगर मैं अभी सर्कल को इस पर ड्रॉ कर दूं, ये मान लो सर्कल है, इसका सेंटर हो गया। अब जितने ब्लॉक इसमें कवर हो रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये तो कम्प्लीटली हो गया, चलो ये भी कम्प्लीटली हो गया। लेकिन ये जो बाकी के ब्लॉक हैं, ये कंफर्म नहीं कर रहे कि एक्यूरेट कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल जाएगा, मान लो इसको मैं हाफ कंसिडर कर लूँ, इसको 3/4 कंसिडर कर लूँ, इसको भी 3/4 ले लूँ, इसको भी 3/4 ले लूँ, इसको भी 3/4 ले लूँ, इसको हाफ ले लूँ, ये एक वैल्यू तो दे देंगे, बट वो हमें एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी, हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी कि हाँ भाई एक्यूरेट वैल्यू है, कि एक्यूरेट इतना एरिया कवर कर रहा है ये। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। अब वो कैसे होगा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो दोबारा मैंने मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। उस सर्कल का अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। उस सर्कल का हाफ एरिया मैंने कलर कर दिया, हाफ पार्ट जिसे बोलते हैं। मैंने फोल्ड किया, 8 टाइम्स फोल्ड लगा लो। 8 टाइम्स के फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये कुछ इक्वल्स के पार्ट्स बनेंगे। अब इसमें देखा जाए तो ये वाले तो होंगे वो जो कि जिसमें मैंने कलर कर दिया था, ठीक है। और ये वो होंगे जिस पे कलर नहीं हुआ था। मैं इनके सारे पार्ट्स को सेपरेट करके अलग निकाल लेती हूँ, ऐसे ही करके मैंने इसको ऐसे कर लिया और उसको कुछ इस तरह से अरेंज करती हूँ। कैसे अरेंज करती हूँ, ये एक पार्ट, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। जो जिन पे कलर नहीं है उनको तो मैंने इस तरह से कर दिया, और जो कलर्ड है उनको ये वाले जो हैं वो यहाँ पे ऐसे ये हुआ तो ये बन गया, ठीक है। ये है तो ये मैंने ऐसे इनको आपस में जोड़ दिया, ये भी ऐसे। ये अगर आप देखोगे, सिर्फ अगर हम अंदर की वैल्यू ना देखें तो ये एक तरह से एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेटली पैरेललोग्राम बन गया ना। हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, पता है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके और पार्ट्स करते हैं। एक सर्कल के हम जितने भी इक्वल पार्ट्स करेंगे ना और उनको ऐसे अरेंज करेंगे जैसे इस तरह अरेंज किया था, तो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक सर्कल और लिया, इस बार मैंने उसके 64 पार्ट्स किए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे मैंने 64 किए और उनको अरेंज किया। उनको अरेंज कैसे किया अभी देखो बताती हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह की बनी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या था, एक चीज़ स्मॉल पार्टी तो था भाई। ये चीज़ जो है, एक हम इसकी बात करें, ये वो हो गए जिनको हमने कलर किया था, और ये वो पोर्शन हो गए जिनको हमने कलर नहीं किया था। हमने उन सबको इनको ऐसे अरेंज कर दिया। अब ये चीज़ देखिए तो ये क्या बनी, या तो इसको आप एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो या फिर इसको आप एक रेक्टेंगल बोल सकते हो। तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मान लो हम इसे पैरेललोग्राम में मान देते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा बेस। तो बेस क्या हो गया, ये बेस हुआ इसका, और हाइट क्या हो गई ये। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं सर्कल में क्या क्या है। ये चीज़ क्या है, ये जो ये वाला पोर्शन है, यही तो पोर्शन है भाई। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, जो ये चीज़ है वो यही तो है। और हमने अभी फाइंड किया था वो क्या था, ये सर्कमफ्रेंस। और ये हाफ की बात कर रहे हैं तो ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस हो गया, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हो गई इसके बेस। हाइट क्या हुई हमारी, ये चीज़ भाई, यही चीज़ तो हाइट हुई। अगर हम थोड़ा सा और इसको क्लोज करें तो यही हुई। तो ये क्या है,
भाई ये रहा वो पोर्शन जो हमने बाहर निकाला, तो ये कहाँ से निकाला, इसी से तो निकाला ये, तो ये क्या चीज़ हुई, रेडियस आर। हमें पता है कि बेस इंटू हाइट है, तो बेस क्या हो गया हमारा इसमें 2 पाई आर का हाफ प्लस में आर, सॉरी मल्टीप्लाई में आर, लेंथ बेस इंटू हाइट है ना फॉर्मूला ये। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। और यही हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हुआ हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है, यही हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि पाई आर स्क्वायर कैसे निकला। हम सेमी सर्कल भी निकाल लें, क्या होगा सेमी सर्कल, एरिया का जो है वो भी हाफ, एरिया जो भी है उसका हाफ ही तो हो जाएगा सर्कल का, यानी कि 1/2, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर हमें कोई सर्कल गिवन है, उसका हमें रेडियस दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हम उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ये उसका हम सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और उस सर्कल का हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।